नमस्कार सब राम भक्तों को राम राम। आज अरण्य कांड में सूर्पनखा के नाक कान काटने के बाद और खरदूषण के वध के बाद राम सीता को समझाते हैं। तुलसी लिखते हैं, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा, जो लग करो निशाचर नासा। राम भक्ति रूपी सीता को, जिन्होंने के शरीर धारण किया हुआ है, उनसे कहते हैं कि मैं अब इस मनुष्य रूप में कुछ नर लीला करूंगा, मतलब चरित्र का निबाह करूंगा, राम रूपी चरित्र का। और इसलिए तुम भक्ति रूपी सीता से कहते हैं कि तुम अग्नि रूप में रहो। देखिए, अग्नि रूप ही शरीर रूप देता है, अग्नि ही रूप देती है। तो अग्नि रूप में रहने का मतलब है कि आप शरीर में, इस शरीर में रहो। और कैसे रहो? कहते हैं, जब हे राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरि अनल समानी, निज प्रतिबिंब राखितहु सीता, तैसे सील रूप सुभिनीता। राम सीता जी से जब कहते हैं कि आप भक्ति रूपा हैं, आप अग्नि रूप में रहें, तो सीता जी अपना प्रतिबिंब, अपनी छाया, अपना प्रतिबिंब जो कि माया रूपी सीता है, जो कि शरीर में है, उस शरीर को जो कि माया रूपी सीता का रूप है, उसको राम के साथ छोड़ देती हैं। और राम यह इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो निशाचरों का, अज्ञान का नाश करना चाहते हैं मनुष्यों में। फिर तुलसी लिखते हैं, 10 मुख गयो जहाँ मारीचा, नाए मात स्वार्थ रत नीचा। रावण मारीच के पास गया और मारीच के द्वारा वो अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, इसीलिए मारीच को अपना सिर नवाता है। देखिए, मारीच क्या है? मारीच शब्द में एक तो मार शब्द है, और जो आगे का ईच है वो ईश से बना है, और मार कहते हैं कामनाओं को। तो मारीच कामनाओं का रूप है, और इसीलिए रावण मारीच रूपी कामना के पास गया उसकी सहायता लेने के लिए, जिससे कि माया रूपी सीता को हरा जा सके। 10 मुख सकल कथा तेहि आगे, कही सहित अभिमान अभागे, हो कपट मृग तुम छलकारी, जेहि विधि हरे आनो नृप नारी। रावण मारीच को अभिमान सहित सारी कथा सुनाता है और उससे कहता है कि तुम स्वर्ण मृग बनो, जिससे कि मैं माया रूपी सीता को हर के ला सकूं। देखिए, माया रूपी सीता या माया रूपी मनुष्य कामनाओं के द्वारा ही हरे जाते हैं। कामना किसी भी चीज़ की, किसी भी चीज़ का लोभ, वो ही मनुष्य को अपने भक्ति रूप से हर लेता है। मतलब क्योंकि मनुष्य माया में फंसा हुआ है, उसको कामना या लोभ वश ही उसकी बुद्धि हर ली जाती है। तो रावण इसी का प्रयोग करता है।
तेहि पुनि कहा सुनहु दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा, तासों तात बयरु नहीं कीजे, मारे मरई जियाए जी। मारीच रावण से कहता है कि वो मनुष्य के रूप में भगवान है, सब मनुष्यों के रूप में भगवान ही है। और फिर कहता है कि उन मनुष्यों से कभी बैर मत करो, उनके मारे ही मरते हैं और उनके जीवन देने से ही मनुष्य जीते हैं। फिर कहता है, जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीन से बहु गारी। मारीच रावण को अपने घर जाने की सलाह देता है, पर इस सलाह को सुनकर रावण बहुत गुस्सा होता है और उसको गालियां देता है। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताके से रघु नायक सरना, उतरु देत मुह बधब अभागे, कस न मरो रघुपति सर लागे। मारीच जब दोनों तरफ से अपनी मृत्यु देखता है, या तो रावण के हाथों या राम के हाथों, तब वो ये ध्यान करता है, यह निर्णय करता है कि मेरे लिए तो राम के हाथों मरना ही अच्छा है, क्योंकि अगर मैंने इसको उत्तर दिया तो ये मुझे मार देगा। तो मारीच यह निर्णय करता है कि ये रावण जैसा कहता है मैं वैसा करूँगा, और इससे मेरे को राम के हाथों मृत्यु या मुक्ति मिलेगी। अस जिय जान दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। ऐसा निर्णय करके जान के मारीच दशानन के रावण के साथ चलता है राम के प्रेम में, राम को देखने के लिए। तुलसी यहाँ पर एक छंद लिखते हैं, निज परम प्रीतम देखे लोचन, सो फल करे सुख पाई हो, श्री सहित अनुज समेत, कृपा निकेत पद मन लाई। मारीच जो कि कामनाओं का प्रतीक है, कामना का रूप ही मारीच है, तो वो यह सोचता है कि मैं अपने ईश्वर, अपने आत्मा रूपी राम को मनुष्य रूप में देखकर अपने जन्म को सफल करूंगा और सुख पाऊंगा, और उनको शरीर के साथ और अपने मन के साथ उनको देख के उनकी ये छवि अपने मन में बसाऊंगा। फिर कहता है, निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगति अब सहे बस करी, निज पाणी सर संधानी, सो मोहि बधे सुख सागर हरि। मारीच कहता है कि जिस ईश्वर का क्रोध निर्वाण देने वाला है और जिसकी भक्ति उस ईश्वर को भी वश में कर लेती है, वो ईश्वर अपने हाथों मेरा वध करेंगे। और इस बात को, और वध करेंगे का मतलब वो ईश्वर अपने हाथों मुझ कामना रूपी मारीच का वध करेंगे, कामनाओं को खत्म कर देंगे, निष्काम कर देंगे, सकाम मारीच को निष्काम कर देंगे। यह सोच के, और इसी से मुक्ति मिलेगी, यह सोच के मारीच बहुत खुश होता है। तेहि बन निकट दसानन गय,
तब मारीच कपट मृग भय। रावण जब सीता के पास के वन में जाता है तो मारीच भी एक कपट मृग या स्वर्ण मृग का रूप धारण कर लेता है। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर बेशा। सत्य संध प्रभु बध करिए, आनहु चरम कहते वह देहि। जब सीता ने उस स्वर्ण मृग को देखा जिसका कि हर अंग स्वर्ण से रचित है, तो सीता ने भगवान राम से प्रार्थना की कि हे राम, आप सब सत्य जानते हैं, आप इस कामना का वध करके, इस कामना रूपी मृग का वध करके जो ये स्वर्ण शरीर है, इसका जो स्वर्ण है उसको लाके मेरे को दीजिए। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्ष सुर काजु सवार। राम इस सब के पीछे के कारण को जानते हैं, क्योंकि इस सब का कारण है अज्ञान को हरने के लिए भगवान ने यह लीला रची है, और इसीलिए राम उठते हैं इस कार्य को करने के लिए। तुलसी लिखते हैं, निगम नेति सेव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सोधावा। कबहू निकट पुण्य दूरे पराई, कबहू प्रगटय कबहू छपा। जिस ईश्वर को, जिस राम को वेद और शिव भी अपने ध्यान में नहीं पाते, वह ईश्वर उस माया से बने मृग या कामना रूप के पीछे उसको प्राप्त करने के लिए भाग रहे हैं। और कभी तो वो ईश्वर मनुष्य रूप में उस कामना के पास पहुंच जाते हैं, कभी उससे दूर रहते हैं, कभी छुप जाते हैं, कभी प्रकट हो जाते हैं। जैसा कि मनुष्य जीवन में अपनी कामनाओं को की पूर्ति में जो खेल चलता है, जो लीला चलती है, वही यहाँ पर तुलसी राम और मारीच के रूप में दिखा रहे हैं। तब तकी राम कठिन सर मारा, धरनी परेउ करे घोर पुकारा। और राम फिर मारीच को देख के एक बाण उसे मारते हैं, जिससे कि वह धरती पर गिर पड़ता है। तो राम ईश्वर जब जागृति में, होश में, जब इस कामना को देखते हैं, वो उसके पीछे, जिसके पीछे वो भाग रहे हैं, तो कामना खत्म हो जाती है। अपनी कामनाओं को मनुष्य देखे कि ये मेरी कामना है, ये मेरा लोभ है, तो कामना खत्म हो जाती है। लक्ष्मण कर प्रथम ही ले नाम, पाछे सुमिरस मन महु रामा। मारीच लक्ष्मण का नाम लेता है, लक्ष्मण का नाम लेके बहुत जोर से पुकारता है, और फिर अपने मन में राम का सुमिरन करता है। तो देखिए, कामनाएं मन को बुला रही हैं, मरते मरते कामनाएं मन को बुला रही हैं अपने पीछे, पर उन कामनाओं का असली लक्ष्य, हर कामना का असली लक्ष्य राम है। राम को ही प्राप्त करने की कामना सबसे
अंतिम कामना है मनुष्य की और सबसे दुर्लभ कामना है मनुष्य की। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। राम ने मारीच का अपने प्रति प्रेम पहचान लिया। कामनाओं का अपने प्रति प्रेम पहचाना राम ने कि हर कामना का अंतिम लक्ष्य ईश्वर ही है। हर कामना ईश्वर को प्राप्त करने में ही उसका अंत होता है और भगवान राम ने उसकी उस कामना को पूर्ण किया। क्या हमारी कामनाएं भी राम को, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हो सकती हैं? अगर हमारी कामनाएं ईश्वर को, राम को प्राप्त करने के लिए हों तो ईश्वर अवश्य पूरा करेंगे। कोशिश करें। धन्यवाद।